कक्षा 5 पाठ 2 पंच परमेश्वर का अगला भाग हम पढ़ेंगे। इसके पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। तो यहाँ पर खाला, खाला का मतलब मौसी। खाला मतलब मौसी। दूसरा जायदाद, जमीन वगैरह होगी उसको जायदाद कहते हैं, जो संपत्ति है। तीसरा है दान पत्र, यानी किसी को दान में देने पर जो लिखवाया जाता है कागज, वो दान पत्र है। रजिस्ट्री होना मतलब लिखा पढ़ी होना। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट अच्छे लगने वाले खाने में। निष्ठुर हो गए मतलब किसी की कोई नहीं सुनता, वो निष्ठुर कहा जाता है। और इसके बाद है गृह स्वामिनी, मतलब पत्नी। और इसके बाद है निवाह का मतलब गुजारा होना। इसके बाद संध्या का समय, पंचायत। चलिए अब साथ साथ बता देते हैं। बेसहारा मतलब जिसका कोई ना हो मदद करने वाला, बेसहारा। और पंच वो लोग होते हैं जो किसी झगड़े की पंचायत करते हैं। और भांजा बहन का लड़का होता है, उसे भांजा कहते हैं। चलिए आप लोग पढ़ते हैं। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, बूढ़ी खाला मतलब बूढ़ी मौसी थी जुम्मन शेख की। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, यानी जमीन थी या संपत्ति होगी, मकान या जमीन कुछ भी। परंतु उनके निकट संबंधियों में, उनके रिश्तेदारों में कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जमीन अपने नाम लिखवा ली, यानी जो उनकी जायदाद थी वो अपने नाम लिखवा ली। किसने? जुम्मन ने। किसकी? अपनी खाला की, यानी अपनी मौसी की। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। जब तक उन्होंने खेत नहीं दिया था खूब अच्छी तरीके से उनकी खातिरदारी हुई। स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, खूब खिलाया पिलाया जाता था। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री हो गई, यानी जमीन जुम्मन के नाम आ गई, जुम्मन की पत्नी जिसका नाम था करीमन, रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन की पत्नी का नाम क्या था? करीमन। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए, जुम्मन शेख भी ऐसे हो गए कि साहब किसी की नहीं सुनी गई। सब सुनते रहे और कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद कुछ दिन खाला ने सब सुना, कुछ दिन मौसी ने सब सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। किससे शिकायत की? जुम्मन से। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित नहीं समझा। मतलब अपनी पत्नी उनकी घर संभाल रही थी, रोटी वोटी बनाती थी, घर देखती थी, उनकी बात में दखल देना जरूरी नहीं समझा। आगे जुम्मन ने कुछ दिन तक यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, कभी रोटी मिली कभी नहीं भी मिली। अंत में एक दिन खाला ने कहा, यानी मौसी ने उनकी कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निवाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी, यानी अपना खाना वगैरह अलग बना लूंगी, हमें पैसे दे दिया करो। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया। जुम्मन ने उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? मेरे पास क्या रुपए पेड़ पे फलते हैं, लगते हैं? खाला बिगड़ गई, खाला मौसी बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत कराने की धमकी दी। किसने पंचायत कराने की धमकी दी? खाला ने, जुम्मन की मौसी ने। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन
कि यह खटपट पसंद नहीं। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पंचायत किसके नीचे बैठी? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे जुम्मन शेख ने पहले ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हो गए, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। किसने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था? हामी भरी थी जुम्मन ने। साल भर तो मैंने रो धोकर उनके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है और न तन का कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह चलूँ। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। मतलब पंचायत में खाला ने कह दिया कि मैं पंचों की बात मानूंगी, जो कुछ कहेंगे पंच फैसला कर देंगे, हम मान लेंगे। तो इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोगों को लिखने हैं। पहला ये है, जुम्मन की पत्नी का नाम क्या था? अभी यहां पर देखना है, जुम्मन की पत्नी का नाम क्या था? दूसरा, जुम्मन शेख ने किसकी जायदाद अपने नाम करवा ली थी? और पंचायत कहाँ बैठी थी? ये 3 प्रश्न हैं। जुम्मन की पत्नी का क्या नाम था? जुम्मन ने किसकी जायदाद अपने नाम करवा ली थी? पंचायत कहाँ बैठी?